ग्रामीण भारत टीवी मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव की महाकवरेज के लिए आप पहुंचा है मुरैना जिले की सुमावली विधानसभा सीट पर। 3 नवंबर को प्रदेश की 28 सीटों के विधानसभा चुनाव में से एक सीट सुमावली भी है, जहां दल बदल के कारण एक बार फिर चुनाव होने वाले हैं। इस विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी अजब सिंह कुशवाहा, वहीं भाजपा की तरफ से एंदल सिंह कंसाना चुनाव मैदान में है। कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल हुए एंदल सिंह कंसाना के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली है, जिस पर उपचुनाव होने वाले हैं। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा दल बदल है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी और नेता सब मंच से एक दूसरे को गद्दार, धोखेबाज और लोकतंत्र का हत्यारा कहकर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। लेकिन मुरैना जिले के लगभग सभी विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो यहाँ की जनता ने दल बदल कर चुनाव मैदान में उतरने वाले नेताओं को स्वीकार नहीं किया। चाहे नेता कितना भी प्रभावी क्यों न रहे हों, लेकिन उन्हें चुनाव में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इस उपचुनाव में सुमावली की जनता क्या फैसला करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे यहाँ तो कमलनाथ जय, कमलनाथ जय, कमलनाथ जय। अजब सिंह को बहुत कन को समर्थन हुए, बहुत कन को समर्थन हुआ। बीजेपी ने कुछ ना करो, बिल्कुल कुछ ना करो। हमारे लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया, ना तो हमको लोन बोला बीमा मिला, ना पहले ना हमारा बाजरा 21,000 का भाव दे दिया, 22,000 का, 2200 रुपये का कुंटल लगा, ना वो तुल रहा है ना कुछ हो रहा है। और सर गद्दार और बीच खरीद लिए 35 करोड़ रुपए में, तो हमारे किसान तो मर रहे हैं साहब, कुछ हल ही नहीं हुई है। एक ही मुद्दा है सिर्फ, क्योंकि जो बीजेपी वालों ने धोखा किया है कांग्रेस वालों के साथ, क्या अच्छी खासी सरकार चल रही थी, बीच में धोखा दे के और पैसों से खरीद के विधायक, और उन्होंने सरकार तोड़ दी। अगर यही चलता रहा, यदि बीजेपी को जिताया तो समझ लो कि लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। वोट डालने का मतलब क्या रहा? हमारे पास एक मत है, अगर इस मत को लेके हम विधायक बना देते हैं, वो भी विधायक बिच जाएगा, तो फिर हमारे मत डालने का मतलब क्या होगा? और मत डालना ही बंद हो जाएगा, फिर तो नोटों से सरकार बनने लगेगी। इसीलिए हमारा सब लोगों का यही मत है कि हमको कांग्रेस सरकार, ये विधानसभा सुमावली ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनानी है। और ये 28 सीट सब जीतने जा रहे हैं हम लोग। इस जनता ने एक चुन के वोट कांग्रेस को दिया था। जनता का विश्वास बीजेपी ने तोड़ा है। नोटों की सरकार, पहले वोटों की सरकार बनी थी, वोटों की सरकार से नोटों की सरकार बन गई। और विकास की बात करें, कमलनाथ जी को 15 महीने मिले थे, उसमें भी 2-3 महीने आचार संहिता में गए लोकसभा के में। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम से काम किया जो ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचारी थी, उन्होंने वो पूरी खत्म की। रेत माफियाओं पर एक शिकंजा कसने वाला था। यहाँ की जनता ने बीजेपी पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में 15 साल तक बीजेपी की सरकार रही, लेकिन सुमावली का विकास नहीं हुआ। आज सुमावली की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। वहीं दल बदल के कारण होने वाले इस उपचुनाव को लेकर यहाँ की जनता काफी नाराज है। जनता का कहना है कि सुमावली विधानसभा विकास के मामले में आज भी पिछड़ी हुई है, जिसका कारण यह है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों के चुनाव जीतने के लिए वादे तो जनता से बहुत किए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद दोबारा नजर नहीं आए। लिहाजा आज भी यहाँ के हालात जस के तस बने हुए हैं। जो इस भारतवर्ष में जो कुछ हुआ आज जनता के सामने, कि जिसकी निष्पक्ष सत्ता होते हुए उन्होंने अपने मत को, अपने जो विधायक पद को बीजेपी के हाथ में सौंप दिया, इसलिए जनता नाराज है। और इस चंबल घाटी का ऐसा उद्देश्य है कि जहाँ भी जाते हैं तो भिंड मुरैना का और ग्वालियर संभाग का नाम आता है। चुनाव का क्या माहौल है, कौन जीत रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? अरे भाई, यहाँ तो चारों तरफ सातों समाज का एक कांग्रेस के पंजा का ही दबदबा है। महाभारत की लड़ाई है तो धर्म की या अधर्म की लड़ाई है। ये जनता को बेचा है उसने, तो इसी बार तो कांग्रेस आनी है पूरे जिले में। बीजेपी पार्टी है जो रोजगार देने वाली पार्टी नहीं है, ना ये किसान हितैषी पार्टी है। ये केवल क्या है, ये उद्योगपतियों की पार्टी है, ये उद्योगपतियों को ऊंचा उठाना चाह रही है। और ये आज आप देख रहे होंगे किसानों की मतलब कितनी हालत स्थिति खराब है, किसानों की कितनी। और ये DAP का कट्टा वट्टा कितना महंगा होता हुआ जा रहा है। किसानों से
जो खरीदा जाता है और जो उसकी फसल खरीदी जाती है वो उसके न्यूनतम सबसे कम मूल्य पर खरीदी जाती है। जैसी किसान की जो फसल है वो उद्योगपतियों के पास जाती है और वो किसान की फसल उससे दुगनी रेट में हो जाती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब किसान को, अगर आप किसान हितैषी सरकार हैं तो आप ये बताइए किसान का जो मूल्य है उसको डबल मूल्य करके क्यों नहीं देते? ये मुरैना की धरती है भैया, यहाँ पे बड़े बड़े डकैत पैदा हुए, बेमतलब मरवा दिए, मतलब गद्दारी करते। तो ये कितने बड़े हैं, इन्होंने जो बीजेपी में लगाई है ये कितने बड़े हैं, इनका भी होना नाश। जब लोगों से स्थानीय समस्या जानने की कोशिश की गई तो बताया गया कि इतने वर्षों में भी क्षेत्र में विकास के नाम पर कोई काम नहीं किया गया। सड़कों के नाम पर गड्ढे, सफाई के नाम पर गंदगी और रोजगार के नाम पर सिर्फ बेरोजगारी है। मतदाताओं का कहना है कि हर बार उन्होंने प्रत्याशी के किए हुए वादों पर भरोसा किया और उसे वोट दिया, लेकिन जीतने के बाद उनके दुख दर्द को दूर करने के लिए पूर्व विधायक उनके बीच नहीं आए और ना ही उनका विकास किया। उनका कहना है कि आप किसी भी पार्टी के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करें, लेकिन आपको विधानसभा का विकास जरूर करना चाहिए था, जो आपने नहीं किया। बीजेपी की सरकार ने किया है क्या हमारे लिए? मैं इतने सालों से मैं खुद और मेरे फ्रेंड जितने भी हैं, मेरे भैया हैं, किसी की भी एक भी की नौकरी लगी हुई है क्या? रात दिन मेहनत कर रहे हैं तब भी कुछ भी नहीं हो रहा है। खाने के लिए कुछ नहीं है कि बाजरा 1000 रुपये किलो भी नहीं बिच रहा है, 1000 रुपये मतलब 10 रुपये किलो नहीं बिच रहा है। क्या किया बीजेपी ने? और जो 35 करोड़ रुपए ले लेके बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? और बोलते हैं कि लाशें बिछा देंगे। क्या कर रहा है ये? कौन कह रहा है? कुछ नहीं है बीजेपी में। जो कुछ करेंगे अजब सिंह कुशवाहा जी करेंगे, उन्हें हम जिताएंगे। ये बीजेपी सरकार जब से बनी है ना, एमपी में कोई तो जगह नहीं आई है। हम लोग 1-2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, कोई भी जगह नहीं मिली कहीं ढंग से। और क्या होगा, कोरोना लगा दिया है, पर घर पे ही पढ़े हैं, ना ही तो पढ़ाई हो रही है ना ही लिखाई हो रही है। क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। इसके लिए इसीलिए एमपी से बीजेपी को गो टू होम यानी गई। कांग्रेस रहेगी और कांग्रेस पार्टी में जो कमलनाथ जी है ना, कम से कम साल में इतनी तो नौकरियां निकाल देते हैं कि काफ़ी लोग मतलब नौकरी लग चुकी है। और बीजेपी जब से आई है ना इस साल में, आप कब तक पढ़ते रहेंगे? कंपटीशन कब तक करते रहेंगे? जब तक फिर सरकार बोलेगी कि आप तो एवरेज हो गए, भागो। हमारे साथ बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया है, ना हमारे लिए रोडों की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, ना लाटों की व्यवस्था। हमारे क्षेत्र में 100 में से 110% कोई चीज़ की व्यवस्था नहीं है। इसलिए अपन बीजेपी पार्टी के खिलाफ हैं। इतने विधानसभा चूँकि 15 साल बीजेपी को पार्टी जॉइन करते हुए गई, लेकिन आज हमारी समस्या कोई हल नहीं है। हम अपना पूरा समर्थ, पूरे सहमत से जो कुछ किया है हमारे साथ में कांग्रेस ने किया है, हम धन्यवाद कांग्रेस को देते हैं और कांग्रेस को सहमत करेंगे। कांग्रेस के प्रत्याशी अजब सिंह कुशवाहा से जब ग्रामीण भारत चैनल ने यह जानना चाहा कि विधानसभा के उपचुनाव में उनकी रणनीति क्या है और किन बातों के साथ आप मतदाताओं के सामने जा रहे हैं। विधानसभा में अभी हम लोग खड़े हुए हैं, 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और हमारे साथ अजब सिंह कुशवाहा जी हैं जो कि कांग्रेस के टिकट से यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अजब सिंह जी, उपचुनाव सुमा वाली सीट, क्या कहेंगे? वैसे तो उपचुनाव होना ही नहीं था, क्योंकि उपचुनाव वहाँ होता है जहाँ किसी परिस्थितियों में एक्सीडेंट से या मौत से कोई मौत हो जाती है किसी की, वहाँ उपचुनाव होता है। ये तो उपचुनाव एक अजीब उपचुनाव है, इसका तो जनता को मालूम है कैसा उपचुनाव है ये, क्योंकि यहाँ का विधायक जिंदा भी है और उपचुनाव भी हो रहा है। लेकिन तो माननीय यहाँ का जो विधायकों ने इतना गंदा काम किया हुआ है, हमारी चंबल की पानी को जो शर्मान किया है, मैं उसको जनता से अपील करते हुए मैं पूरी जनता से मिल लिया। वो आने वाली 3 तारीख को जनता उनको इस तरीके का जवाब देगी कि कभी भी कोई विधायक ना बिकने के लिए तैयार होगा और ना कोई पार्टी उनको खरीदने के लिए तैयार होगी। बात ये हो रही है कि अगर आप चुनाव जीतते हैं, विधानसभा उपचुनाव में अगर चुनाव जीतते हैं, तो सबसे पहले वो 3 काम कौन से होंगे जो आप करना चाहेंगे? वो 3 काम ये होंगे कि यहाँ की मैं जनता के बीच में हमेशा रहा हूँ और जनता के 3 काम मेन काम है, लाइट, पानी और रोड।
और यहाँ से जनता ने हमेशा किसी न किसी को बनाया है जब से भारत आज़ाद हुआ है, लेकिन किसी भी विधायक ने तरीके से कोई विकास यहाँ किया ही नहीं है। कहीं किया है विकास, उन्होंने अपने गांवों में किया होगा, किसी 4 गांवों में किया होगा, समाज के होंगे या वैसे जातिवाद यहाँ से चुनाव होता था। लेकिन इस बार मैं पहली बार सुमावली में देख रहा हूँ कि यहाँ जातिवाद का कोई चुनाव नहीं है। आज माननीय कमलनाथ जी के साथ वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण समाज तक का वोटर खड़ा हुआ है और माननीय कमलनाथ जी की मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 11 तारीख को सीएम की कुर्सी पे होंगे। और ये झूठी सरकार रात को माननीय शिवराज सिंह को रात को 11-12 बजे काउंट के बाद इनको इस्तीफा लिखकर और विधानसभा अध्यक्ष को देना पड़ेगा। क्षेत्र के मतदाताओं से क्या कहना चाहोगे? क्षेत्र के मतदाताओं से क्या कहना चाहोगे आप? मतदाताओं से यही एक मेरा अपील है। वैसे भी मैं 3 बार का हारा हुआ हूँ। क्षेत्र की जनता मेरा सहानुभूति मेरे साथ है, उनका लाड़ प्यार मेरे साथ है। भले ही मैं हारा हूँ 3 बार, लेकिन जनता ने मुझे वोट इतना दिया है कि कोई भी तीसरे नंबर पर जाए, चाहे तो वो परिवार जाए चाहे वो परिवार जाए, लेकिन मैं जनता के आशीर्वाद से हमेशा दूसरे नंबर पर आऊँ। और इस बार 3 बार की कमी जनता इतने वोटों से जिताने जा रही है कि अगले आदमी के मतलब अगर 20,000 आएंगे तो मेरे 60,000 आएंगे। यही रेशो रहेगा। अजब गजब हिम्मत के साथ चौथी बार चुनाव क्षेत्र में 3 बार हारने के बाद और इस बार पूरी आशा के साथ अजब सिंह कुशवाहा मैदान में है कि वो इस बार जीत का परचम फहराएंगे और कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा जरूर पहुंचेंगे। कैमरामैन अनिल के साथ मैं विनीत श्रीवास्तव, ग्रामीण भारत टीवी। जनता से बात करने के बाद एक बात तो साफ हो गई कि इस बार सोमावली विधानसभा में भाजपा के लिए जीत की राह आसान नहीं दिख रही। मतदाताओं की माने तो इस क्षेत्र का विकास तो मुद्दा है, साथ ही दल बदल भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मतदाता सीधे तौर पर यह कहता हुआ नजर आया कि उन्हें दल बदल से क्या मिला। अब आने वाली 3 तारीख को होने वाले मतदान में इसका असर देखने को मिलेगा। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।